आज की हमारी मूवी का नाम है बेबी ड्राइवर, जिसके अंदर एक लड़का है बेबी, जिसका नाम है, और उसके अंकल हैं जो। उसके माँ बाप उसके बचपन में ही एक एक्सीडेंट के अंदर मारे गए थे, तो उसकी वजह से उसको एक बीमारी हो गई जिसके अंदर उसके कान के अंदर कई किस्म की आवाज़ें पैदा होती हैं। इस वजह से वो हैंड फ्री लगा के रखता है और इसका मजाक उड़ाने वाले कहीं ज़्यादा लोग हैं। और बेबी के माना जाता है कि बेबी बहुत ही अच्छा ड्राइवर है और वो एक डॉग के लिए काम करता है। डॉग के लिए काम करता है और ये उसकी ड्राइविंग की स्किल्स समझता है और इसकी ड्राइविंग से उस जो डॉग करवाता है चोरियाँ, और ये बेबी उन सबको बचा कर लेकर आता है। बेबी उसके लिए काम इसलिए करता है क्योंकि बेबी ने बचपन में उसकी कार चुरा ली थी, जिसकी वजह से डॉग को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो बेबी अब बिना पैसों के उसका कर्जा भर रहा है, भरपाई कर रहा है। इस वजह से बेबी मजबूरी में अब तक उसके लिए काम किए जा रहा है। और ये 3 लोग हैं जो डॉग के साथी हैं। ये लोग मिलकर एक बैंक के अंदर जा रहे हैं चोरी करने के लिए, और बेबी बाहर खड़े होकर उनका इंतज़ार करता है। जब ये लोग वापसी आते हैं तो बेबी अपनी ड्राइविंग स्किल्स के थ्रू इन लोगों को बचाने के लिए गाड़ी भगाता है और पुलिस से बचाने की कोशिश करते हुए, ड्रिफ्ट मारते हुए, इधर उधर करते हुए, पुलिस को चकमा देते हुए आगे बढ़ते हुए बेबी फिर अपने अड्डे पे पहुंच जाता है, जो कि डॉग का अड्डा होता है। इसके अंदर काफ़ी परेशानियां भी आती हैं, लेकिन फिर ये लोग पहुंच ही जाते हैं। फिर डॉग जो है इन लोग को अपने अपने पैसे देता है और इन लोगों को कहता है आप लोग अपने अपने घर जा सकते हो अब, और ये आप लोग का हिस्सा है। तो फिर जो है ये लड़का कहता है कि बेबी को हम लोग पैसे क्यों दे रहे हैं, बेबी ने तो सिर्फ गाड़ी चलाई है। तो फिर डॉग कहता है कि इसकी वजह से ही तुम लोग आज जिंदा हो, अगर ये नहीं गाड़ी चलाता तो तुम लोग आज यहाँ पर नहीं होते। तो सब इसके ऊपर हंसते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं। फिर जो है ये लड़का इसका चश्मा ले लेता है, तो बेबी अपने बैग से दूसरा चश्मा निकाल के फ़ौरन से चश्मा पहन भी लेता है और अपना स्टाइल ऑन रखता है। उसके बाद जब बेबी के साथ डॉग बाहर जाता है तो वो बेबी का सारा हिस्सा लेके अपने पास रख लेता है, क्योंकि बेबी उसका कर्जदार होता है। और वो इससे कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी काम है, इसके बाद तुम्हें काम नहीं पड़ेगा, अब जो काम करोगे वो तुम्हारा आखिरी होगा। बेबी कहता है हाँ। फिर बेबी अपने घर जाके एक जगह पे अपने सारे पैसे संभाल संभाल के रखते रहता है और अपने अंकल के पास आके उनसे बातें करता है और उनको बताता है कि मैं ये एक जॉब करता हूँ, ये काम करता हूँ। और बेबी अपने साथ एक टेप रिकॉर्डर हमेशा लेके घूमता है, जिसके अंदर वो सबकी आवाज़ें रिकॉर्ड करता है और उनसे म्यूज़िक बनाने की कोशिश कर रहा होता है। आज उसने डॉग की आवाज़ रिकॉर्ड करी है और ये उससे अब वीडियो म्यूजिक बना रहा है। फिर बेबी एक कैफ़े के अंदर जाता है जहाँ पे एक लड़की होती है डेबरा। वो इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और बेबी भी उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। ये लोग आपस में कहीं ज़्यादा बातें भी करते हैं और गाने भी गाते हैं। फिर जब बेबी अपने घर जाता है तो उसके पास डॉग का फ़ोन आता है और डॉग कहता है कि नया काम आ गया है जो कि तुम्हारा आखिरी काम है और तुम आ जाओ। तो जब ये पहुँचता है वहाँ पे तो एक लड़का इसको और मिलता है जिसका नाम होता है लियोन बर्ड्स, सब इसको बैट्स कहते हैं। इसके साथ 2 लोग और भी होते हैं जो कि बेबी का वही मजाक उड़ाते हैं जो कि लोग पहले उड़ाते थे कि हैंड फ्री क्यों लगाते हैं और ये चश्मा क्यों लगाते हैं। तो जब बैट इससे सवाल करता है तो डॉग कहता है कि बेबी को एक कान में आवाज़ गूंजती है, जिसकी वजह से बेबी हैंड फ्री लगा के रखता है ताकि उसको वो दौड़ा ना पड़े। इसलिए फिर माहौल थोड़ा सीरियस हो जाता है और डॉग जो है वो अपने काम के बारे में समझाना शुरू कर देता है कि इन लोगों को अब क्या लूटना है। फिर ये लोग जब अपने अड्डे पे जाते हैं लूटने के लिए, बैंक जाते हैं, तो फिर ये 3 बंदे गाड़ी में से निकल के चले जाते हैं बैंक के अंदर और बड़ी ही आसानी से बैंक लूट कर 10-15 मिनट में वापसी भी आ जाते हैं। और बेबी जब अपनी गाड़ी की ड्राइविंग स्किल्स हमेशा की तरह चलाना शुरू करता है, इतनी देर के अंदर एक बंदा होता है जो कि इन लोगों के ऊपर फायर कर देता है, वो आम बंदा होता है। और इतनी ही देर में पुलिस भी आ जाती है और बेबी अपनी ड्राइविंग स्किल्स को दिखाते हुए अपनी गाड़ी को चलाने लगता है। और एक बंदा होता है जिसकी गाड़ी उलट भी जाती है और इस बात पे बैट्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और बैट अपनी गन भी निकाल देता है। लेकिन फिर ये लोग आखिरकार वहाँ पहुँच जाते हैं और बैट बोलता है कि मैंने अपने एक बंदे को मार दिया, जिसकी वजह से बेबी कहीं ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर डॉग कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी काम था, अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम आज़ाद हो और तुम जा सकते हो। तो इस बात से बेबी बहुत ज़्यादा खुश भी होता है और सुकून में भी आता है। फिर बेबी अपने यहाँ से निकलता है, लेकिन डॉग कहता है तुम्हें एक आखिरी काम करना है, इस लाश को ठिकाने लगाना है और इस गाड़ी को स्क्रैप करना है। बेबी ये काम करते हुए फिर रेस्टोरेंट जाता है और डेब्रा से बोलता है कि मैं अब बिल्कुल फ्री हूँ और तुम और मैं कहीं डेट पे चलेंगे। डेट का पूछता है तो डेब्रा भी बोलती है मैं भी चलूँगी। जब लोग डेट पे पहुंचते हैं आपस में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, इतनी देर में बेबी की नजर पड़ती है कि सामने डॉग खड़ा हुआ है। तो बेबी ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और डॉग बेबी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जब से तुम मेरे साथ काम नहीं कर रहे, जब से हम साथ काम नहीं कर रहे, तब से मेरा काम बिल्कुल बंद हुआ हुआ है, तुम्हें वापसी आना चाहिए मेरे पास। तो बेबी इसको मना भी करता है। तो फिर ये कहता है कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे करीब जो लोग हैं, तुम्हारे अंकल और डेबरा, मैं उनको मार भी सकता हूँ और कहीं भी तरीके हैं मेरे पास तुमसे काम करवाने के, तो तुम्हें हर हाल में मेरे पास काम पे आना ही होगा। बेबी फिर हाँ कहता है और डॉग यहाँ से चले जाता है। अगले दिन सुबह में डॉग अपने भतीजे को लेकर आता है बेबी के साथ एक बैंक के अंदर, जो कि पासपोर्ट ऑफिस होता है, उसके अंदर लाके बेबी को बोलता है कि तुम अंदर जाओ और देखो कहाँ कहाँ कैमरे लगे हुए, अंदर के क्या हालात हैं। फिर बेबी बाहर आके सब कुछ समझाता है डॉग को
और फिर ये अपनी नई टीम बुलाते हैं जिसके अंदर बैट्स होता है और 2 लोग नए डार्लिंग होती है और बड़ी होता है। बेबी वहाँ पर आता है। फिर ये लोग अपनी नई टीम तैयार करने के बाद फिर ये लोग सोचते हैं कि हमें हथियार चाहिए, तो हथियार के लिए कोई एक जगह पर छापा मारने के लिए जाते हैं। और डॉग बताता है कि इस जगह पे जाओ रात के टाइम और वहाँ से हथियार लेकर आ जाओ। तो जब ये लोग जाते हैं तो बड़ी उसके ऊपर गोली भी चला देता है। वहाँ पे हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, सब एक दूसरे पे गोली चलाने लग जाते हैं और बेबी इस बात से बहुत डर जाता है। फिर जब ये लोग हथियार लेकर वापसी जा रहे होते हैं तो बैट्स कहता है कि मुझे वहाँ रेस्टोरेंट पे जाना है जिसमें डेबरा काम करती है। बेबी इस बात से कहीं ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि बैट्स जहाँ भी जाता है वहाँ गोली ज़रूर चलाता है। फिर ये लोग रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो डेबरा ऑर्डर लेने के लिए आती है। जब डेबरा ऑर्डर लेने के लिए आती है तो बेबी उससे आंख नहीं मिला पाता है, लेकिन डेबरा समझ जाती है और वो चुपचाप अपना काम करने लग जाती है। इतनी देर में बैट्स अपनी गन निकालता है और मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन फिर बेबी इसको एक ख़त लिख के देता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि तुम मुझसे आज रात में 8 बजे मिलना। फिर ये लोग अपने अड्डे पे पहुंचते हैं और डॉग कहता है कि तुम लोगों ने जो वहाँ पे गन्स वगैरह फायरिंग वगैरह करी है उसके अंदर मेरा कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पे मेरे भी बंदे थे, तो अब ये वाला मिशन कैंसिल। इतनी देर में फिर ये लोग सबसे पूछते हैं कि भाई आपको मिशन करना है, तो सब कहते हैं हाँ हमें मिशन करना है। बेबी भी कहता है, बेबी से कोई पूछता नहीं है तो बेबी कुछ जवाब भी नहीं कहता, लेकिन फिर सब मिशन के लिए ऑन हो जाते हैं। इतनी देर में डॉग कहता है कि चलो मिशन ऑन करते हैं। फिर इसके बाद बैट्स जो है वहाँ पे बेबी अपनी गाड़ी में रात में निकल के डेबरा के पास जा रहा था क्योंकि उसने उसको टाइम दिया हुआ था। इतनी देर में बडी वहाँ पहुँचता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इतनी देर में बैट्स भी वहाँ पर आता है और उसके हाथ में होता है बेबी का रेडियो। उसके अंदर वो देखता है कि इसके अंदर सबकी आवाज़ें हैं, तो बेबी से पूछता है ये तुम क्या करते हो, तो पुलिस के आदमी हो, तो बेबी कहता है ये मेरा शौक है, मैं सबकी आवाज़ रिकॉर्ड करके उसका म्यूज़िक बनाता हूँ। इस बात से ये लोग और डर जाते हैं। फिर बैट्स जो है वो बेबी के सर पे मार के उसको बेहोश कर देता है, उसके घर से सारी कैसेट्स लेकर आ जाता है। और फिर लोग अपने वहाँ पर बैठते हैं तो वो कैसेट जब प्ले करता है तो उसके अंदर डॉग की आवाज़ होती है जिससे डॉग कहीं ज़्यादा परेशान हो जाता है और डर जाता है और कहता है कि बेबी अब हमारे साथ आज के बाद काम नहीं करेगा। फिर बेबी डर के उड़ जाता है, बोलता है अगर मैं सोचता है कि अगर मैंने इनके साथ काम नहीं किया तो ये लोग मुझे भी मार देंगे और डेबरा को भी मार देंगे और अंकल को भी मार देंगे, इसलिए बेबी बोलता है मैं हर हाल में ये काम करूँगा और हम कामयाब भी होंगे। फिर ये लोग जाते हैं वहाँ पर जहाँ पे इन लोगों को डकैती करनी होती है। बेबी ने अंदर एक लड़की को इशारा किया होता है कि तुम अंदर नहीं जाना, आज वहाँ पे डकैती हो, तो वो लड़की पुलिस को बुलाती है और यहाँ पे लेकर आ जाती है। इतनी देर में जब ये लोग बाहर आते हैं तो बैट्स जो है वो गोलियाँ चलाना शुरू कर देता है और बेबी जब अपनी गाड़ी चलाने, अब बेबी ने एक प्लान किया होता है, जब उस प्लान के थ्रू गाड़ी आगे चलाता है तो वो देखता है कि सामने सरिये होते हैं और वहाँ जाके बैट्स का सरिये घुसा देता है और वही बैट्स वहीं पर ही मर जाता है। फिर ये लोग बाहर निकलते हैं तो इनके ऊपर पुलिस की फायरिंग होने लग जाती है और बडी और डार्लिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो फायरिंग करने लग जाते हैं और ये लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं और बडी और डार्लिन बेबी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और ये लोग भागते भागते आगे बढ़ने लग जाते हैं। फिर बेबी जब ये लोग भाग रहे होते हैं तो बेबी इनकी गाड़ी पे हिट करके इनको रोक भी देता है। फिर ये लोग अपनी गन्स निकालते हैं और पुलिस पे फायरिंग करने लग जाते हैं। इतनी देर में डार्लिन को गोली लगती है और डार्लिन वहीं पर ही मर जाती है। बड़ी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर जो बेबी भागते हुए अपने घर आता है अंकल जो के पास, फिर उसके वहाँ से पैसे वगैरह लेके अंकल जो को गार्डन में छोड़ के चले जाता है। फिर जब ये डेबरा के पास आता है तो देखते हैं वहाँ पे बडी पहले से ही बैठा हुआ है। फिर या बडी इनको अपनी गन भी दिखाता है और क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है इतनी देर में बेबी आता है और उसको गोली मारता है। उससे वो मरता नहीं है लेकिन वो ज़ख्मी हो जाता है। फिर डेबरा को लेकर बेबी जब आगे भागता है तो वो डॉग के पास आता है। डॉग को बोलता है आप मेरे को मेरी कैसेट्स दे दो क्योंकि उसमें मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, मेरी माँ के गाने भी हैं। फिर वहाँ पे डेबरा भी आती है। डेबरा भी उसको जब इंसिस्ट करती है तो डॉग पिघल जाता है और डॉग कहता है कि चलो ठीक है तुम लोग ये सब कुछ ले जाओ और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो और यहाँ से इस शहर में दिखना नहीं, दूर कहीं भाग जाना। जब ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं तो पुलिस का हमला हो जाता है। फिर फायरिंग हो रही होती है, डॉग को एक गोली भी लग जाती है। डॉग बैक पे हमला करते हैं तो देखते सामने एक पुलिस की गाड़ी है जिसके अंदर बडी होता है। बडी सबसे पहले तो डॉग को मारता है, फिर उसके बाद जब बेबी को मारने आता है तो बेबी गन से फायर करता है उसके ऊपर, लेकिन गोली उसको भी नहीं लगती और बेबी को भी नहीं लगती। बेबी जब गिर जाता है लेकिन इतनी देर में पीछे से आती है डेबरा। डेबरा उसके ऊपर हमला करती है तो बेबी उसको गोली मार के उसको ज़ख्मी करने के बाद नीचे धक्का दे देता है और वो गिर के मर जाता है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं, डेबरा इसको लेकर जाती है। फिर ये लोग एक सुकून की जगह पे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतनी देर के अंदर बड़ी बेबी जो है ब्रेक लगाता है और सामने पुलिस लड़की खड़ी हुई होती है और बेबी अपने आप को सरेंडर कर देता है और पुलिस के हवाले कर देता है। फिर ये लोग आगे जाते हैं। जब केस होता है तो केस के अंदर बेबी को 5 साल की सज़ा दी जाती है और जो लड़की थी बैंक वाली उसने भी कहा कि इसने मुझे मेरी जान बचाई है तो इसको फांसी की सज़ा मत दें, इसको 5 साल की सज़ा दे दें। जब 5 साल बाद बेबी बाहर आता है तो उसको वहाँ पे डेबरा खड़ी हुई मिलती है। और ये थी इस मूवी की कहानी और मूवी देखने में बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।